राधे राधे मित्रों, देखिए आज के वीडियो में देखेंगे गीता संग्रह द्वितीय गुच्छक 15 विभिन्न गीता ग्रंथों का सानुवाद संकलन। यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे द्वितीय गुच्छक लिखा है, यानी कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसका अलग आता है, पार्ट 2 अलग आता है। तो पार्ट 1 का मैंने पूरा वीडियो आपको पहले ही दिखा दिया है और इस वीडियो के दौरान भी आपको पार्ट 1 दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं गीता संग्रह द्वितीय गुच्छक 15 विभिन्न गीता ग्रंथों का सानुवाद संकलन। 2319 नंबर कोड है और कुछ इस प्रकार से ये संस्करण आपको देखने को मिल जाता है। गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से ये प्रकाशित होता है। मोटाई आप देखिएगा, इस प्रकार से ये मोटाई दी गई है और यहाँ पे आप देखेंगे कोड संख्या 2319 गीता संग्रह द्वितीय गुच्छक। कुछ इस प्रकार से ये ग्रंथ आपको देखने में मिल जाता है। और अब हम अंदर देखते हैं इसमें क्या विशेष दिया गया है। तो बाइंडिंग तो बहुत ज़बरदस्त है और अंदर देखने पे सबसे पहले लिखा हुआ मिलता है गीता संग्रह द्वितीय गुच्छक 15 विभिन्न गीता ग्रंथों का सानुवाद संकलन 2319 नंबर कोड। यहाँ पे देखिए मैं आपको इसका प्रथम पार्ट भी दिखा देता हूँ। देखिए पहला भाग इस प्रकार से आता है, गीता संग्रह 1958 नंबर कोड है। इसमें 25 विभिन्न प्रकार की गीताएँ मिलती हैं। ये भी काफ़ी मोटाई की पुस्तक है और देख सकते हैं आप। इसका मैं आपको मूल्य बता देता हूँ। ये 90 रुपये में मैंने ली थी, संवत 2074 का संस्करण। और अब हम देखते हैं इस ग्रंथ के लिए। ये जो संस्करण है मेरे पास में संवत 2080 का संस्करण है। 2000 प्रतिलिपियाँ प्रथम संस्करण में छपी, यानी कि अभी लेटेस्ट वाला संस्करण है और इसका पहला ही संस्करण छपा है। अभी 2000 प्रतिलिपियाँ ही मात्र छापी गई हैं गीता प्रेस से और पहली बार इसको निकाला गया है, तभी ये पार्ट 2 इसमें दिया गया है। 120 रुपये इस द्वितीय गुच्छक जो कि गीता संग्रह का है और पहली बार छपा है, उसका मूल्य 120 रुपये है। वेबसाइटें यहाँ दी गई हैं, फ़ोन नंबर मेल आईडी यहाँ दी गई है, संपर्क कर सकते हो आप इनसे। निवेदन है यहाँ पे, और जो निवेदन है वह देखा जाए तो 2 पेज का निवेदन है। निवेदन किया गया है प्रेम प्रकाश लक्कड़ जी द्वारा। तो गीता संग्रह अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी जानकारी इसके विषय में बता देता हूं। आपने श्रीमद् भगवत गीता जी तो पढ़ रखी होंगी और आपके पास अधिकतर उनके काफ़ी संस्करण मिल भी जाएंगे, लेकिन आपको कन्फ्यूजन ये होगी ये गीता संग्रह क्या श्रीमद् भगवत गीता जी से अलग है। तो हाँ, ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें श्रीमद् भगवत गीता जी नहीं मिलेंगी। इसमें और विभिन्न प्रकार की गीताएं मिलती हैं। गीताएं मतलब एक प्रकार से उपदेश ही हुए जो कि अलग अलग देवी देवताओं द्वारा कहे जाते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली है, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता उनको बोला जाता है। यहाँ पे देखिए शिव गीता है, यानी कि भगवान शिव जी ने गीता का उपदेश दिया है जो कि पद्म महापुराण में है, तो इसलिए शिव गीता है। ईश्वर गीता है, कूर्म पुराण में मिलता है वर्ण। देवी गीता श्रीमद् देवी भागवत में है। सिद्ध गीता योग वशिष्ठ के अंतर्गत है। अगस्त गीता वारा पुराण के अंतर्गत है। संकर्षण गीता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत। भूमि गीता है, ब्राह्मण गीता है, भृगु गीता है, बोध गीता है, श्रृंगाल गीता, गर्भ गीता, उत्तर गीता और पांडव गीता। तो इसमें 15 गीता दी गई हैं, जो कि शुरुआत में ही यहाँ पे लिखा है 15 विभिन्न गीता। तो यहाँ पे 15 गीताएँ आपको मिलेंगी और इससे पहले वाला जो पार्ट है उसमें आपको 25 गीताएँ मिलती हैं। तो ये सब अलग अलग ग्रंथों से निकाल के एक पुस्तक का रूप इसमें दिया है, जिसमें आपको ये विभिन्न प्रकार के भगवान के द्वारा बोले गए वचन गीता के रूप में संकलित करके एक पुस्तक के माध्यम से आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये है दंडकारण्य में भगवान शिव द्वारा श्री राम को गीता रूप ब्रह्म विद्या का उपदेश। तो देखिए शिव गीता है और यहाँ अध्याय दिए गए हैं। तो यहाँ देख पा रहे होंगे संस्कृत और हिंदी इस तरह से है। तो अभी यहाँ पर शिव गीता चल रही है, ऊपर लिखा भी है गीता संग्रह और शिव गीता। यहाँ आप देखिए दूसरा अध्याय प्रारंभ हो गया। तो अध्याय आपको स्वयं देखने पड़ेंगे कि किस गीता के संग्रह में कितने कितने अध्याय दिए गए हैं, क्योंकि इंडेक्स जो दिया गया है शुरुआत में उसमें ये पता नहीं लग पा रहा है कि कितने अध्याय हैं इन संस्करणों में गीता के। तो अभी शिव गीता चल रही है और 8वें अध्याय तक हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आके 8वां अध्याय समाप्त हुआ, 9वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है शिव गीता का। और अभी देखते हैं कितने अध्याय मिलते हैं शिव गीता में, क्योंकि ये हमने अभी पढ़ी नहीं है शिव गीता, और शायद आप में से भी बहुत से लोग पहली बार ही नाम सुनते होंगे। तो अभी शिव गीता ही चल रही है और काफ़ी इसमें अध्याय भी हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए शिव गीता संपूर्ण हुई। तो ये
अष्टादशो अध्याय, यानी कि पूरे 18 अध्याय हैं इसमें। श्रीमद् भगवद गीता जी की तरह ही इसमें शिव गीता में 18 अध्याय हैं और काफ़ी देखिए पृष्ठों में है ये, यानी कि लगभग 35% इस किताब को अकेले शिव गीता ने कवर कर रखा है। और उसके बाद देखिए ईश्वर गीता यहाँ से प्रारंभ होती है। यहाँ पे देखिए संस्कृत काफ़ी बड़ी मात्रा में लिखी गई है, फिर यहाँ पे हिंदी प्रारंभ होती है। तो ये ईश्वर गीता है और ईश्वर गीता में अध्याय यहाँ से चौथा देखिए अध्याय प्रारंभ हुआ। और इस प्रकार से अगर ईश्वर गीता में देखा जाए तो 9वां अध्याय अब आ गए। तो देखिए ईश्वर गीता यहाँ पे आके संपूर्ण हो रही है और इसमें आपको 11 अध्याय मिलते हैं देखने की। तो ईश्वर गीता में 11 अध्याय हैं, फिर यहाँ से देव गीता प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार से 15 विभिन्न प्रकार की गीताएं आपको इस गीता के द्वितीय गुच्छक के संग्रह में आपको मिलती हैं, जो कि अलग अलग पुराणों से निकाली गई हैं और एक पुस्तक के रूप में आप तक पहुंचाई गई हैं। तो चाहो तो ले सकते हो इस ग्रंथ के लिए और पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छा ग्रंथ बनाया गया है। यहाँ पे देखिए पांडव गीता संपूर्ण हो रही है और प्रश्नों की संख्या इस ग्रंथ में बताई जाए तो 654 प्रश्न हैं इस पूरे ग्रंथ में। और यहाँ पे कुछ पुस्तकों की जानकारी दी गई है जो कि गीता प्रेस से प्रकाशित होती हैं। यहाँ देखिए बहुत सी गीता हैं। तत्व विवेचनी गीता है, साधक संजीवनी गीता दर्पण, सांकर भाष्य, रामानुज भाष्य, श्रीधरी टीका। देखिए कल ही एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें आपका मिला जुला रिस्पॉन्स रहा, काफ़ी लोगों को पसंद भी आई। पसंद उनको आई जिन्होंने पहले से श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्ययन कर रखा था और खुले दिमाग से वो लोग सब बातों को ग्रहण कर रहे थे, क्योंकि जो वचन यहाँ पे व्याख्याकार ने लिखे हैं, यहाँ पे जो व्याख्याएं की हैं वो उनके वचन हैं, ना कि मेरे स्वयं के वचन हैं। यहाँ देखिए अब तत्व विवेचनी टीका थी जयदयाल गोयंतिका जी की, साधक संजीवनी टीका थी स्वामी राम सुखदास जी महाराज की। इन्होंने कहा था कि जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म आधारित है, तो वो इनके स्वयं के वचन थे, ना कि मेरे वचन थे। और यहाँ पे सांकर भाष्य रामानुजाचार्य जी द्वारा लिखी गई और श्री ज्ञानेश्वरी, तो ये जो टीकाएं थी इनमें कहा गया है कि वर्ण व्यवस्था जो है कर्म आधारित है। तो ये भी इनकी बातें हैं। तो मैं आप तक जो ग्रंथों के माध्यम से ओरिजिनल ज्ञान है वो आज तक मैं पहुंचाता हूं। तो मैं बहुत मेहनत करके आप तक वीडियो पहुंचाता हूं, काफ़ी मटेरियल मुझे इकट्ठा भी करना पड़ता है। तो मेरा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रंथों का अध्ययन किया कीजिए, जिससे कि सटीक जानकारी आप तक जाएगी। तो मित्रों आज के वीडियो में हमने देखी गीता संग्रह द्वितीय गुच्छक विभिन्न गीता ग्रंथों का संकलन, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर की ओर से प्रथम ही संस्करण अभी तक छपा है संवत 2080 का, और 120 रुपये मूल्य इसमें रखा गया है। तो मित्रों मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।